की वंदे मातरम। गरुड़ा साइकिल क्लब जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा में। ये जो सुंदर सुंदर चेहरे आप देख रहे हो मेरे आसपास खड़े हैं, इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी तरह से एक अभियान चला दिया है। अभियान आज से नहीं चलाया, करीब 1 वर्ष होने को आया है। ये वो टीम है जो सुबह उठती है, साइकिल उठाती है और पूरे शहर के अंदर जो है लोगों को जागरूक भी करती है। स्वयं भी जो है बड़ी मुस्तैदी के साथ पर्यावरण को बचाओ, साइकिलिंग करो, अपने स्वास्थ्य को बचाओ, दीर्घायु बनो, ये लगातार पिछले 1 वर्ष से संदेश दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये टीम, ये सुंदर सुंदर चेहरे आप देख रहे हो, इनका पेट 1 साल पहले इससे ज़्यादा था भाई साहब, ज़्यादा। ये साइकिलिंग से इन्होंने कम कर लिया है। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी देखिए, जब हंसते हैं तो दूर दूर तक इनकी TRP भी बड़ी ज़बरदस्त है। जिसके बाल उड़ जाएं उनके ये दोबारा लगा देते हैं। सच है? जी जी जी। तो ठीक है ना, मतलब ये तो है इनका अपना काम, पेशा है, लेकिन उसके साथ साथ समाज में जब ये मैसेज देते हैं, बहुत अच्छे खासे परिवारों से हैं, मतलब वेल सेटल, जिनको मैं कहूँगा कि जिनके घरों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, कोठी बंगले हैं, AC हैं, लाखों रुपए की गाड़ियां हैं, लेकिन मोहब्बत हो गई है पर्यावरण से, अपने शरीर से। जान है तो जहान है। आज ये निकलेंगे अभी कुछ देर के बाद कुरुक्षेत्र के लिए, ब्रह्म सरोवर पर पहुँचेंगे। घरोंडा से करनाल और कुरुक्षेत्र रास्ते में जितने भी प्रेमी इन्हें मिलेंगे उनको रोक करके मैसेज देंगे कि पर्यावरण को हमें बचाना है और अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से गंभीर रहना है। यही संदेश लेकर के आज ये साइकिल यात्रा, अब तक जो घरोंडा एरिया में घूमती थी, अब इन्होंने ठान लिया है कि दूर दूर तक, दूर दराज के इलाकों में जा कर के लोगों को जागरूक करेंगे। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी ने इसकी जो है शुरुआत की थी घरोंडा में। चोपड़ा जी उनके साथ थे उस वक्त। काफिला चला, जुड़ता चला गया। मुकेश जी, आप कुरुक्षेत्र तक की दौड़ कर लिए, क्या कहोगे? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। बिल्कुल। तो शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से होती है, लेकिन अगर उसका इरादा नेक है और सही दृष्टि, सही। अच्छा मुकेश जी, बीच में टोक, उम्र कितनी होगी पहले आपकी? मैं 14 सितंबर, उम्र कितनी हो गई? 14 सितंबर को, इस 14 सितंबर को आने वाले मैं 48 साल का हो जाऊंगा जी। अब ये देखो भाई, अगर कोई सोचे कि साइकिलिंग से कुछ नहीं होता, ये 48 साल का जवान मेरे साथ है। 48, कोई ये देख लो मांस नहीं बढ़ा हुआ। इनकी पत्नी भी दिखाऊंगा सुंदर सी, वो भी, उन्होंने भी मांस नहीं बढ़ने दिया। क्या संदेश दोगे? ये तो उसी को श्रेय जाता है मांस ना बढ़ने देने का। क्योंकि मैं शादी से पहले ना बड़ा ही वो कहते हैं ना, रात को लेट सोने वाला निशाचर किस्म का प्राणी था मैं। 2 बजे सोता था, 9 बजे उठता था। निशाचर नहीं थे तो अब मैं शादी के बाद उल्टा हो गया, मैं 9 बजे सोता हूँ और 4 सवा 4 उठता हूँ सुबह। तो साइकिलिंग का असर कहें, साइकिलिंग का बहुत असर है। क्या संदेश क्या देना चाहोगे साइकिलिंग समाज तो में? देखो, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊँ। मैं जब 18-19 साल का था, मेरे को काफ मसल पेन की समस्या शुरू से है, क्रोनिक है, जिसे हम RLS बोलते हैं, है ना, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, एक बीमारी होती है। ये पूरे वर्ल्ड में लगभग 5 से 6% लोगों को है। जैसे ही वो रेस्ट करते हैं, लेटते हैं, उनको टांगों में दर्द शुरू हो जाता है और लोगों को ये समझ नहीं आती कि बीमारी का नाम क्या है। बहुत देर बाद जाके पता लगती है, डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं कर पाते ये होता क्यों है। कोई विटामिन D की कमी कहता है, कोई और किसी कारण से कहता है, कोई आर्थराइटिस की वजह से कहता है। लेकिन मेरे को ये दिक्कत थी और साइकिल, किसी दुनिया के किसी डॉक्टर से, किसी दवाई से मैं ये समस्या से निजात नहीं मिली थी। मेरे को जब से हमने साइकिल क्लब बनाया है, 15-20 दिन के बाद ही इसमें आराम शुरू हो गया था और मैं अपने आप को आज बिल्कुल स्वस्थ महसूस करता हूँ। और बाकी दृष्टि से भी देखो, सुबह सुबह जब हम निकलते हैं, लोग साथ होते हैं, आदमी का डोपामिन लेवल बढ़ जाता है, खुशी का हार्मोन जिसे बोलते हैं वो बढ़ जाता है। सारा दिन आदमी आनंदित रहता है, फिट रहता है, ठीक है। एनवायरनमेंट ताज़ी हवा में साथ रहता है। उधर सूरज चल रहा है, इधर चांद छिप रहा है ना। उधर अब नहीं हमने 3 महीने लगातार गन्ने खाए। आप देखो ना कितने बढ़िया ताजे ताजे हम खेतों में जाते थे और लोग बुला के, जिनको पता लगता था ये साइकिल को ले जा रहे हैं, अपने आप बुलाते थे, आओ भाई यार गन्ने खाओ हमारे। हमने यमुना जी पे हम गए, वहाँ स्नान किया, लोगों के घर में लस्सी पी, दूध पिया। तो इससे सामाजिक सद्भाव भी बढ़ा और शरीर की स्वास्थ्य भी बढ़ा और लोगों को हमने जागरूकता भी पैदा की। तो मल्टीपर्पज़ है साइकिल। तो देखो, सुबह का समय कैसा होता है। ब्रह्म सरोवर पर स्नान करोगे? आज ब्रह्म सरोवर पर स्नान करेंगे। तो मतलब सब चीज़ें एक साथ, और कहते हैं ना कि हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा।
साइकिल तो वो चीज़ है। तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। घरोंडा की ये वो टीम है, युवा टीम, हमें इनसे संदेश लेना चाहिए। अवेयरनेस मतलब एक जागरूकता फैला रहे हैं कि साइकिल कितने तरह से हमारे लिए लाभकारी है, फ़ायदेमंद है। इधर भी चलते हैं, सुंदर चेहरे हैं। हाँ जी, वो पेट से आगे बढ़ते हैं। आनंद कितना आ रहा है? बहुत ज़्यादा सर। बहुत ज़्यादा। हाँ जी। क्या मैसेज क्या दोगे युवाओं को? मैसेज यही है सर कि आजकल जो युवा हैं साइकिल छोड़ के मोटरसाइकिल या कार पे वो करते हैं और अपने शरीर की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत की थी डॉक्टर मुकेश अग्रवाल। एक बात तो है भाई, जैसे जैसे पेट कम हो रहा है चेहरे पे लाली आ रही है। वो तो है ही सर, तो डेफिनेटली। भाई चलाओ, साइकिल चलाओ। हाँ जी, आप क्या कहोगे? सर साइकिल सेहत के लिए हमारी बहुत अच्छी है और पर्यावरण के लिए भी अच्छी है। और मतलब साइकिल चला के आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां अपने शरीर में कम कर सकते हैं और अपने रूटीन को अच्छा बना सकते हैं। जी, आप क्या कहोगे? बस यही कहेगा जी, साइकिल चलाओ, स्वस्थ रहो जी। हाँ जी। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी के पिताजी हमारे साथ हैं। शहर के जाने माने वैद्य हैं, खानदानी वैद्य हैं। वो भी युवा हैं, उम्र भी पूछेंगे और फिर आप तुलना नहीं कर सकते कि वो डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी के भाई हैं या पिताजी हैं। पर मैं आपको बता देता हूँ, वो उनके पिताजी हैं। आदरणीय है हमारे पूरे घरोंडा शहर के वैद्य जी के नाम से ना केवल घरोंडा बल्कि आसपास का इलाका बच्चा बच्चा जानता है। बाबूजी, आपकी जवानी का क्या राज है? मैं यह भी जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठता हूँ, ये राजा बस। तो साइकिल को लेके क्या कहोगे? संदेश देखो ऐसा है, साइकिल मेरे तो बस का नहीं भाई, यहाँ ये बच्चे चलाते हैं, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, साइकिल जो है ना एक बहुत ही बढ़िया वर्जिश है। अच्छा, बहुत बढ़िया इसके। हाँ, अब डॉक्टर मुकेश अग्रवाल की धर्मपत्नी से भी मिलाते हैं। उन्होंने अपने शरीर पर मांस नहीं बढ़ने दिया, अनुराधा जी। तो पूरी आपकी टीम जो है ब्रह्म सरोवर के लिए स्नान करने जा रही है साइकिलिंग पे। आप साथ जा रहे हो कि नहीं? नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ साइकिल आपको भी चलानी चाहिए। लेकिन अभी इन लोगों के साथ स्पीड मैच नहीं हो सकती ना। अच्छा। तो ये लोग जा रहे हैं तो पीछे मतलब वो आपसे आगे मेरा बैक स्पोर्ट रहेगा। आपका बैक स्पोर्ट हाँ रहेगा। जी। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? महिलाओं को भी ये संदेश देना चाहूंगी कि बजाय कि हम लोग बाहरी साधनों के ऊपर पीछे भागते हैं अपना वजन कंट्रोल करने के लिए, बेटर है या तो अपने घर के ही कामों को खुद से करिए, वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। नहीं तो साइकिलिंग जहाँ आदमी लोग कर सकते हैं तो महिलाएं भी कर तो सकती जैसे हैं। डॉक्टर साहब ने एक टीम बना दी है, आप भी एक महिलाओं की टीम बनाओगे साइकिलिंग के लिए? है अगर- कुछ ऐसी तमन्ना? अगर महिलाएं इंटरेस्टेड होंगी नहीं, तो अगर जरूर। मगर छोड़ो, आपका प्रयास है? अभी फिलहाल तो नहीं था, लेकिन अगर आपने बोला है और तो कोशिश की जा सकती है। मेरे हिसाब से बननी चाहिए। कोशिश की जा सकती है। देखिए, महिलाओं की भी साइकिल की टीम बनेगी तो जो भी मेरे शहर की बहन बेटी इच्छुक है वो यहाँ संपर्क कर सकती है ताकि अच्छा लगे। क्योंकि हमारा घरोंडा किसी भी क्षेत्र में आज पीछे नहीं है, चाहे वो चंडीगढ़ की मैं बात करूं, चाहे दिल्ली की बात करूं, लेकिन घरोंडा का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। अलग अलग उसके पैमाने हो सकते हैं, साइकिलिंग में भी आगे दौड़ रहा है घरोंडा। सुनील कुमार से भी जानते हैं, जब से वो साइकिलिंग कर रहे हैं वो किस तरह का लाभ अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं। सुनील जी, कैसा मतलब क्या फील कर रहे हो? देखो, पहले मैं जाता है जिम, लेकिन जिम जाने के बाद मुझे साइकिल क्लब शुरू किया। साइकिल मैं क्लब से पहले भी साइकिल चलाता था, तो उसमें जिम जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो कोई जिम की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइकिलिंग में हर एक्सरसाइज आती है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सभी साइकिल चलाएं और स्वस्थ रहें और उस पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। तो संयोजक हैं घरोंडा इलाके के समाज सेवी मोहन चोपड़ा जी, उनसे भी जानते हैं। आज टीम कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो रही है। मोहन चोपड़ा जी, क्या कहोगे? यही कहूँगा कि ये डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी सोच लेके चल रहे हैं और हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो और घरोंडावासियों से यही निवेदन करूँगा कि और हमारे साथ जुड़ें। और महिलाओं से भी एक खास निवेदन है कि हमारे इस नंबर दे देंगे, हम वो भी हमारे साथ जुड़े, हमारा सहयोग करें, पर्यावरण को बचाओ और अपने सेहत को फिट रखो। बिल्कुल 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 सही कहा। पर्यावरण को बचाओ और अपने जो हमारा स्वास्थ्य है, जान है तो जहान है। जब हम पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत ही उमंग के साथ जी सकेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे साइकिल संघ के संस्थापक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी प्रेरणा स्रोत है। भले ही चाहे उन्होंने कुछ जिम्मेवारी बांटने के तौर पर किसी को दे दिया है, और जिस दिन से साइकिल संघ बना है निरंतर इन्होंने 1-2 दिन को छोड़कर निरंतर साइकिल पर चलते रहे हैं। और आने वाले कल को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, और इन्होंने जो बहुत बढ़िया फैसला लिया है
कि पर्यावरण का संदेश देने के लिए कुरुक्षेत्र जो हमारा धार्मिक ऐतिहासिक नगर है उसकी यात्रा का प्रोग्राम तय किया है। और मैं तो यही कहूँगा कि हमें पैदल भी चलना चाहिए और साइकिल भी चलाना चाहिए, नहीं तो जो हम आज कुदरत को दे रहे हैं कुदरत हमारे को उसका कई गुना उल्टा करके जो है देती है। यही कुदरत का सिद्धांत है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। घरोंडा साइकिल क्लब के द्वारा इस पर्यावरण दिवस पर एक साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये साइकिल रैली घरोंडा से चलकर ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और कल सुबह वहीं से ही वापस घरोंडा आएगी। इस यात्रा के द्वारा लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा मोटर व्हीकल को छोड़ के साइकिल की तरफ बढ़ें। साइकिलिंग अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है, तैराकी की तरह शरीर के पूरे भागों के ऊपर इसका असर पड़ता है और ये एक साइकिल क्लब की बहुत अच्छी पहल है। मैं जो भी हमारे क्लब के सदस्य आज इस यात्रा में भाग ले रहे हैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूं और भगवान से आशा करता हूं कि उनकी यात्रा सफल और मंगलमय हो। धन्यवाद। बिल्कुल यात्रा सफल और मंगलमय रहे। तो वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अभी पूरी टीम यहाँ से साइकिल लेकर के कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होने वाली है। शेयर करते रहें और अपनी राय जरूर दें। तो सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। घरोंडा से वैद हरि किशन जी हरी झंडी दे करके इस साइकिल यात्रा को घरोंडा से कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के लिए रवाना कर रहे हैं। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें। पर्यावरण बचाओ साइकिल यात्रा घरोंडा से आज यहाँ से रवाना हो रही है। ब्रह्म सरोवर पर जाकर के रुकेगी और कल वहाँ से वापस फिर इसी साइकिल यात्रा से घरोंडा वापस पहुँचेंगे। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें। अरे